55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए अगले कलमदार की ओर चलते हैं। मैं यहाँ पर सदर मुहिबान अदब हारून अख्तर साहब से गुजारिश करता हूँ कि एक तवील अरसे के बाद अदालत नसरी अदब में आप अपनी तख्लीक लेकर हाजिर आए। मैं आपका इस्तेकबाल करता हूँ। उसके मासूम चेहरे के पीछे एक दरिंदा सिखा इंसान छुपा हुआ था। मैं बहुत ज्यादा खौफ ज़दा था। मेरे खौफ की वजह उसकी चंद ज़ुबानी थी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं इस रूह को बहुत पहले से महसूस कर रहा था। उसकी चंद ज़ुबानी और लफ्ज़ी को कोई शानी नहीं, मगर फरेब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। सरों की फसलों काट कर, लाशों को कुओं में पाट कर वो मकबूल हुआ और बादशाह बन बैठा। जलती दुकान, जलते मकान, तार होती इंसानियत, रोते बिलखते मासूम बच्चे, आंसुओं से लबरेज आंखें, जिंदगी की भीख मांगते बच्चे बूढ़े जवान, खून की होली खेलते फसादी, सब कुछ बादशाह वक्त के इशारे पे हुआ था। आज हर कोई उसके बिछाए हुए जाल में फंसता जा रहा है। मकड़ी का जाला कमजोर ही सही, लेकिन उससे मक्खी का बचकर निकलना आसान नहीं होता। मामूल मक्खी की तरह उसके जाल में फंस चुके। एक बार जो उसके फैलाए हुए जाल में फंस गया, वो बाहर निकलने के तमाम रास्ते भूल जाते हैं। उसकी जुबान से मन को फरेब का एक लफ्ज़ शहद की तरह टपका। खूबसूरत दिन, और फिर खूबसूरत दिन की आस में बहुत सारे लोग उसके दीवाने होते गए। वो अपने चंद जुबानी से दिलों को फतेह करता गया। जिसकी जुबान से लफ्ज़ शहद की तरह टपकता था, आज वही जुबान जहर उगल रही है। लोगों की जिंदगी अजीरत हो गई है। कल तक जो उसके दीवाने थे, आज उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। फजूल बातों के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। लोगों का सिर्फ एक ही नारा है, जियो और जीने दो। लोग हैरान है, उनकी हैरानी काबिले दीद है। हर रोज कुछ नया, रात के दूसरे पैर कुछ नया फैसला, कुछ नए कानून। जिंदगी के सुख का सिरा कहीं खो गया है। हर किसी के चेहरे से यासियत टपक रही है। हर शख्स बदहवास, परेशान, भागा भागा फिर रहा है। उन्हें अपनी जिंदगी मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। जिंदगी की उलझी डोर का सिरा लोग ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। मामून भी इसी हुजूम का हिस्सा है। उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। छाँव उसका मुकद्दर था। धूप से उसका सामना कभी नहीं हुआ। आज इस चंद जुबान बादशाह के फरमान में उसकी खुशियों की कायनात एक पल में ज़ेरो ज़बर कर दी और धूप उसके नाम लिखती। सुबह का सूरज उसकी दहलीज पे धूप छोड़ जाता। वो अपनी ज़रूरियत से फारिग होता। एक एक करके तमाम कागजात जमा करने में लग जाता। उसके बाद दादा अपने हिस्से की 2 गज जमीन पर आराम की नींद सो गए। सिर्फ वो कागज का एक टुकड़ा उसे उलझन में डाले हुए। मदरसा, स्कूल, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, कॉर्पोरेशन, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, थका देने वाला धूप का सफर, उसका सफर अब भी जारी है। अब उसका रुख शहर खमोसा की तरफ है, जहाँ उसके बाप दादा सुकून से सोए हैं, लेकिन सुकून उसकी जिंदगी से मुंह मोड़ चुका है। मामून रोजाना शहर खमोसा आता और दीवानों की तरफ कब्रों की खाक छानता, एक एक कब्र की तख्ती देखता, मगर यासियत उसका मुकद्दर होती। वो शहर खमोसा की ऑफिस तक गया, जहाँ मरहूमीन के नाम लिखे होते हैं, लेकिन 20-22 साल का अरसा कम नहीं होता। उसके पास कोई सबूत नहीं। बाप की मौत के बाद वो सब कुछ बेच बाच कर दूसरे शहर मुंतकिल हो गया था। ये शहर उसके बाप दादा गए, मगर इस शहर के लिए अजनबी हो गए। जहाँ पर कभी उसके बाप दादा की शानदार हवेली थी, अब वहाँ पर बहुत बड़ा मैदान है। सब कुछ उसे बदला बदला सा लग रहा है। सिर्फ शहर खमोसा भी वही है। वो बहुत उम्मीद लिए यहाँ आता, घंटों कपड़ों की खाक छानता और मायूस लौट जाता। वो अब भी मौलाना उस्मान की दरगाह की जाली थामे सोच रहा है, मैंने अपनी जिंदगी का सफर कहाँ से शुरू किया था।
उसे कुछ कुछ याद आ रहे हैं। स्कूल नंबर 1, फिर उम्मुल मदारिस, फिर मकतब इस्लामिया, वो सबसे जहन तालिब इल्म था। असातिज़ा किराम उस पर फख्र महसूस करते। वो अपनी मेहनत से और वालिदैन की दुआ से इल्म के मैदान में आगे बढ़ता गया। एक कामयाब तालिब इल्म, दिन गुजरते गए। एक कामयाब मुदर्रिस, दिन गुजरते गए। एक कामयाब बिजनेसमैन, शहर खामोशा में जुलूस से जनाजा देखकर उसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया। रास्ते के तमाम मंजर उसकी आंखों के सामने रक्स करते रहे। बादशाह वक्त के खिलाफ एहतजाज और नारे लगाता हुजूम और एक मामूली बीमारी का खौफ। लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सरों की फसल को काटने वाला सालिम हो सकता है, बादशाह नहीं। वो अपनी जेब से रुमाल निकालकर चेहरे को पसीना पोंछता है और भी तेज तेज कदमों से चलता हुआ शहर खामोशों की खाक छानता है। यह उसका रोज का मामूल बन चुका है। उसके पास सब कुछ है, सिर्फ बाप की मौत की तारीख उसे मिल जाए। दिन भर की तलाश, कब्रों की तख्ती पढ़ना अब उसका मशगला बन गया है। सुबह से शाम हो जाती है और उस शाम को हारे हुए जुआरी की तरह मायूस लौट जाता। आज जब वो यहाँ आया, बहुत एहतराम से सर पर रुमाल बांधे हुए था। एक निगाह कब्रों पर की और फिर बहुत ही संजीदगी से सोचने लगा। आज से तकरीबन 20-22 साल कब्ल वालिद साहब का इंतकाल हुआ था। शहर खामोशों के गेट के दाएं बाएं मज़ार शरीफ है। दाएं जाती मस्जिद थी। मस्जिद के सामने एक बड़ा सा हौद था। मस्जिद अपनी जगह पर है। हौद की जगह पर एक बड़ा सा वज़ूखाना बन गया। इमली का घना दरख्त को देखकर उसे कुछ राहत हुई। उसे बहुत कुछ याद आने लगा। वो दाएं जाने थोड़ा आगे बढ़ा, कुछ दूर चलकर रुक गया। यहाँ करीब ही में बाबा मखदूम मज़ार का मज़ार शरीफ है। उसने नजरें दौड़ाई। मज़ार शरीफ की जाली नहीं थी, लेकिन उनके नाम की संगे मरमर की तख्ती अब भी कब्र पर आवेजा थी। वो नम आंखों से कब्र को देखा और आगे बढ़ गया। चलते चलते रुका और सोचने लगा, बस यहीं कहीं मेरे वालिद साहब की कब्र है। उसने रुमाल से चेहरे को पसीना पोंछा और एक दरख्त के साए में बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें कब्रों की तख्ती पर लगी थी। सामने बैठ के एक घना दरख्त था जिस पर बेशुमार मकड़ी के जाले थे। एक छोटा सा कीड़ा उड़ता रहा और दरख्त के जालों से खुद को बचाता रहा और दरख्तों पर बैठने की कोशिश करता रहा। उसी दरख्तों के साए में एक कब्र अंदर की तरफ बैठ गई, लेकिन उसके सिराने नाम की तख्ती आवेजा थी। बेसाख्ता उसकी जुबान पर बाप दादा का नाम आया। उसने इधर उधर देखा और जल्दी से एक लकड़ी उठाकर तख्ती का जाला साफ करने लगा। तख्ती आधी जमीन के अंदर धंस गई थी। उसने खींचकर तख्ती बाहर निकाला और जल्दी जल्दी मिट्टी साफ करने लगा। उसके बाप का नाम बिल्कुल साफ लिखा हुआ था, लेकिन मौत की तारीख जमीन खा गई थी। उसने नजर उठाकर आसमान की तरफ देखना चाहा, मगर उसकी निगाह मकड़ी के जाले में उलझ कर रह गई। हवा में उड़ता हुआ कीड़ा अब मुकम्मल तौर से मकड़ी के जाल में फंस चुका था। हारून अख्तर साहब अपना खाना मकड़ी पेश कर रहे हैं। उस पर जो सामान की तबसरा करना चाहेंगे। हारून अख्तर साहब का कहानी या कुछ जो होना चाहिए अफसाने रंग लिए, तो उन्होंने मैं समझता हूँ ऐसी की तरफ इशारा करते हुए इस कहानी को तहरीक दिया है कि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, तो उन्होंने कहा कि जो दरकार दस्तावेजात है आपके पास, जो प्रूफ है, तो वो सब चीज़ें अगर आपके पास होगी तो हिंदुस्तान में आपको मतलब रहने दिया जाएगा। हुकूमत का ऐसा एक शोषा था। तो हारून अख्तर साहब ने उसी को मतलब कब्रिस्तान का जो एक इश्तिहारों में अलामत में वहाँ पर वो जा रहा है, मदारिस में, स्कूल में, तो जो दरकार दस्तावेज है मैं समझता हूँ उस तरफ इशारा किया हारून भाई ने। तो बहुत ही अच्छी कहानी एक मौजूदा वक्त की, और इस पर बहुत ही कम मैं समझता हूँ कलम चलाए गए। हमने इस कहानी पर तुम्हारा बात की।
अफसाना दूसरे तीसरे पैराग्राफ में खुल जाता है, जो यासी को होता है। जब अफसाना खुल जाता है तो आगे की चीज़ें सुनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हारून को चाहते तक जो भाषा का तस्करा उसमें बहुत कम करते तो अफसाना थोड़ा छुप सकता था, लेकिन बहुत वाज़ेह शुरू से ही वाज़ेह हो गया था कि अफसाना किधर जाएगा। जब इतना वाज़ेह अफसाना तो फिर आगे सुनना तकलीफ का बात है। हारून से के बाद से देखिए आगे बढ़ो हारून भाई का अफसाना अलामत और ये सुनते वक्त जो है मुझको मरहूम सुल्तान उस्मानी साहब का अफसाना अंधे सांप वाला, उसकी कुछ चीज़ें जो है वो याद आई। उसमें भी उन्होंने सांप का जिक्र किया, जैसे यहाँ मकड़ी का जिक्र है, और नोटबंदी का भी जिक्र उन्होंने एक अपने अफसाने में किया हुआ है। तो उसका अनुमान मेरे ध्यान में नहीं है, तो अच्छे से अलामती पैराए में हारून भाई ने किया है। लेकिन इन्होंने एक जगह जो है वो लिखा है कि एक जगह लिखा हुआ है कि वो नम आंखों से कब्र को देखा, वो नम आंखों से कब्र को देखा। तो यहाँ पर जो है वो उसने का जो तरकीब है वो लफ्ज़ जो है वो आएगा। हारून अख्तर की पिछली भी मैंने अफसाने सुने थे, तो उसमें वो जो लफ्ज़ है इसमें यहाँ पर थोड़ी सी उनकी कोताही जो है वो होती है। पिछली मरतबा भी मैंने ये बात नोट की थी, लेकिन वो मैं नहीं देख सका था। अभी ये तहरीर मेरे सामने है। तो वो कब्र की तख्ती को देखा, उसने कब्र की तख्ती को देखा और नम आंखों से देखा, जो भी उसका आगे का मजमून। वैसे अफसाना दिलचस्प है और अफसाने के खुलने की बात है। तो जैसे ही वो जिक्र करते हैं कि कौन से खूबसूरत दिन और उसके बाद जो है बादशाह, तो वो जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है, जैसा कि अफसाने का कारी हम लोग कहते हैं कि ज़हीन होता है, वो फ़ौरन जो है एक लिफाफे को देख करके मजमून भाग जाते हैं। बहरहाल एक अफसाने के लिए हारून भाई को बहुत बहुत दो है। हाँ हाँ, हजरत का एकदम मुख्तसर सा है। ये सुन के आधे हो जाने तो सर, मतलब जहाँ इतना वक्त हो चुका, जहाँ 56 वहाँ बहरहाल मेरा तबसरा नहीं किया आपने और कुछ। हाँ, मैं खुद भी एक बात करना चाह रहा था इस अफसाने के बाद कि मैं ना एक ज़हीन कारी बनना चाहता हूँ। मैं अफसाना ना अलामती अफसाना समझते ही। बहरहाल आइए यहाँ पर पहले तरबियत याफ्ता कारी पहले कारी बनो, फिर तरबियत याफ्ता कारी बनो, फिर है। आइए मैं यहाँ पर अजीजुर रहमान माही को मदद करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाए और अपनी तकनीक पेश करें। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।